हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आज करेंगे 321 से 350 क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किताब है एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसी जो गगन प्रताप सर का बुक है। जो भाई अगर वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। वीडियो अल्टरनेट डे में यूट्यूब पे अपलोड होता रहा है और अपलोड करते हैं 9:30 बजे के करीब में, तो आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 321। कोई व्यक्ति 40 रुपये प्रति किलो के दर से 500 किलो चीनी खरीदता है। वह 200 किलो 10% के लाभ पर और 120 किलो चीनी 5% का हानि पर बेचता है। आपने प्रारंभिक निवेश पर 12% के लाभ के लिए उसे प्रति किलो दर से शेष चीनी को बेचना चाहिए। देखिए कैसे है। 500 किलो खरीदता है भाई साहब, कैसे? तो 40 रुपये। ई तो हो गई 500 रुपये खरीद रहा है, 40 रुपये ई हो गए। लेकिन बोला गया कि 12% का लाभ पे, तो 12% तो 112 हो जाएगा। 112% परसेंटेज का मतलब 2 जीरो। बच कितना रहा है? 4 बचे। यहाँ से अगर करे तो 560 हो जाएगा। 560 गुना 4 यहाँ पे हो 40 हो जाएगा। 2 जीरो। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा। 4 5 20 और 2 22, इतना हो गया। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 होगा। 4 5 20 2 22, इतना टोटल हो गया। अब जो आगे बोला गया ऐसे देखिए, 200 किलो चीनी 10% का लाभ पर, यानी कि अगर 200 चीनी खरीदता है कैसे? 40 रुपये ये खरीदे 10% का लाभ पे, तो 110% से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अब कितना आ रहा है? तो 11 8 88 हो जाएगा। 11 88 पे 2 जीरो, यानी इतना रुपया लग गया। और 100 कितना होगा? 200 किलो चीनी इतना। 120 किलो चीनी 5% का हानि पे, अगर 120 किलो चीनी खरीदता है, 120 किलो चीनी कितना में खरीदता है? 120 किलो चीनी 40 रुपये में पहले खरीदेगा और 5% का हानि पर बेचता है, तो 5% यानी 95% पे बेचता है। 95% परसेंटेज से 1 जीरो चल गया। अब बचा कितना? तो यहाँ गुना कीजिए। तो अगर गुना करेंगे तो कितना है? 12 चौक 48 गुना 95 करना पड़ेगा ना। 48 12 चौक 48 गुना 95। तो यहाँ गुना कीजिए तो 8 5 40 की जीरो हासिल 4 हो जाएगा। और 4 5 20 और 4 24 हो गया इतना। 9 से गुना करें 9 72 का 2 हासिल 7 और 9 चौका 36। 36 और 4 40 और 3 43 हो जाएगा इतना। यानी कि 0 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो 4560 हो गया। ठीक है भाई साहब, जैसे वैसे देखते रहिए। इसको मिटा देते 4560। अब आगे जो क्वेश्चन बोला गया, अपने प्रारंभिक निवेश में 12% लाभ, तो 12% लाभ किस दर पे उसे किस दर पे बेचना चाहिए कि शेष चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? शेष चीनी देखिए, ये दोनों को घटा दीजिए और ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसको में से घटा दीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा था? 0 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 8 4 12 1 13, इतना गया। 22 22 400 में से घटा दीजिए कितना? 13 360 घटा दीजिए। 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया तो ये 4 बचेगा। अब यहाँ पे कितना? 0 हो जाएगा। ये 12 2 में से 1 यानी 12 में से 3 गया तो 9, यानी 90 40 आ गया। अब 90 40 यहाँ पे लिखते हैं। 90 40 आ गया। 90 40 तो 90 40 अगर कितना में करते हैं तो कितना बचा भाई? 200 किलो यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे कितना लिया? तो यहाँ पे 120। हमको खरीदना है 500 किलो ना खरीदा है तो 500 किलो बेचेगा। तो यहाँ पे अगर 20 किलो 200 किलो खरीद ले, यहाँ पे 120 किलो, तो कहता 320 किलो खरीदा है। 320 किलो 500 में तो 180 किलो और खरीदना पड़ेगा। तो 180 से भागा दे, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। 18 दूना 36 18 14 18 5 5 बार में 90, यानी कि ई खत्म और ई खत्म, 2 गो बच रहा भाई साहब। 18 5 90। अब कितना है? तो 4 है, तो 1 जीरो हो जाएगा। 1 जीरो तो हो जाएगा यहाँ पे। 18 5 90। अब बचा 4, तो 4 कितना? तो 18 36, 2 बार में 18 दूना 36, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 322। एक खुदरा विक्रेता थोक बाजार में 50 किलो सब्जी खरीदता।
वह उसमें से आधी इतना परसेंट के लाभ पर बेच देता और शेष उसे इतना परसेंट खाने पे 450 किलो खरीदता है कितना 25%, यानी यहाँ से आप देखिए कि बोला गया कि 50 किलो चीनी मतलब सब्जी खरीदते हैं जिसमें आधी सब आधी उसमें आधी 450% का लाभ पे 450% का लाभ पे बेचता है आधा, मतलब बेच देता है और शेष उसे 275 रुपया की हानि होती है, यानी शेष यानी कि आधे यानी 25 किलो हानि होता है तो माइनस में। अब बोला गया है कि उनके बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर, तो विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, जोड़िए तो जोड़ेगा तो 600 सॉरी 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 यानी इतना आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा तो 725 बटा 25 से भागा देना, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा तो इस सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2, यही आ रहा है 25 दूना 50 और 2 बचा 25 नंबर 2 25 29 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विशेष लेने में इतना परसेंट का लाभ होता है, तो इतना परसेंट का लाभ होता है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, अगर सीपी 7 है तो प्रॉफिट 1 होता है। तो बोला क्या है कि क्रय विक्रय मूल्य का, किसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, किसका बोला कैसे पहले देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, जिसका बोला गया उसका नीचे लिखे जिसका, यानी कि विक्रय मूल्य का कितना है तो कितना है तो 7 है तो 7/8 यानी कि सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। बोला गया है कोई दुकानदार 20% के लाभ पर इतना रुपए में 6 कार्डिगन और 16% के लाभ पर 6380 रुपए में 10 ट्राउजर बेचता है, कुल लाभ क्या है, देखिए यहाँ से कुल प्रतिशत लाभ पूछा गया। अगर सीपी मानते हैं, सीपी का प्रॉफिट किसको पे होता है, प्रॉफिट होता है सीपी पे, अगर सीपी का अगर 20% लाभ यानी कि 120 से गुना करना पड़ेगा, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू 20 का 1/5, अगर 6/5 से हमको गुना करना पड़ेगा यानी 3000 होता है, 3000 सीपी फर्स्ट। यहाँ से अगर काटेगा तो 5 यानी 500 आ जाएगा 500 सीपी, अगर यहाँ से सीपी 1 देखे तो 2500 होगा, ठीक है यहाँ इतना। दूसरा 16% का अगर सीपी 2 निकाले तो 16% का लाभ पे तो 16% के 116/100 बराबर 6380 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर छोड़े 25 चौके 100 और 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 बचा, 9 चौके 36 29 बार में, अब 29 से ही काट जाना चाहिए तो 29 दूना 58, 58 और 2 60 हो जाता है, ठीक है 58 2 तो 5 हो जाता या फिर 29 दूना 58 इतना बार चल जाएगा। अब गुना करेंगे तो देखिए 1 0 25 दूना 50 का 0 से 5 25 दूना 50 और 5 55 इतना आ जाता, यानी कि यहाँ से देखिए कि पहला सीपी और दूसरा सीपी निकल गया, आप पहला सीपी दूसरा सीपी कितना आ रहा है तो 5 2 7 8000 आ जाता है, ठीक है दोनों को जोड़ते हैं 8000, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस कितना है तो 3000 तो 9380 रुपया हो जाएगा, 3000 और 6380 तो 9000 तो कितना भाई तो 1380 अधिक है कितना में तो 8000 में। अब परसेंटेज निकालना 100% से गुना करिए, 100% से गुना करिए, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 8 एक कम 8, 5 बचेगा तो 5 बचेगा तो 58 आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा, 17 सही यानी इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोई दुकानदार इतना रुपये प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सी खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्च करता है, अगर 1450 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है तो 10 कुर्सी के दाम में इतना होगा और 600 रुपये भाड़े में खर्च करते तो इतना होगा, तो यानी 1450 पे 1 0 और 600 इसको में जोड़ दीजिए तो कितना जगह तो इतना, आप 1 14 1 15 होगा, ठीक। अभी 10 कुर्सी के दाम है तो 10 कुर्सी के दाम है तो 10 कुर्सी 10 से भागा दीजिए तो एक कुर्सी का निकाले यानी कि 1510 आ गया। अब जो बोला गया ऐसे देखिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% यानी कि इसको पे 10% लाभ प्राप्त करने के 110% से गुना करना, परसेंटेज का मतलब 1 0 1 0, 11 का में 11 हासिल 1, 11 5 55 1 56 का 6 हासिल 5, 11 का में 11 और 5 16 यानी 1661 रुपया में एक कुर्सी बेचेगा तब इसको 10% लाभ 1661 यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 326। बोला गया ए एक वस्तु को 12% के लाभ पर बी को बेचता है, मान के चलिए ए 100 रुपया में खरीदा है, अगर ये 100 रुपये में खरीदा है तो 12% लाभ पर बेचता है तो 112 रुपये में बेचता है, 112% बी इसे बी में खरीद लिया, अब बी का किया कि 9% कहानी पे यानी 91% पे बेच दिया, 91% सी को बेच,
अब सी कितना भुगतान किया, तो 15,288 भुगतान किया। यहाँ से देखिए अब काट पीट कीजिए, तो काट पीट कीजिएगा तो कितना पूछा, बोला है कि एक किस मूल्य पे खरीदता है, तो एक किस मूल्य पे खरीदता है, यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे होगा, 25 चौक 100 काट दीजिए, तो 25 चौक 100 काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100, यानी 4 बार में काटते हो, 4 दूना 8 बचेगा 3, तो 3 तो 8, तो 3 हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, यानी 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप जो कर 7 चौका 28 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, आप 7 बार में काटे, तो 7 बार में काटेगा तो 7 दूना 14 12 हो गया, तो 7 दूना 14 एक बचा 12, तो 7 कम 7 5/58 हो गया, तो 7 8 56, 56 2 7 चौका 28 हो गया। आप 13 बार में काटे, कहा कि काट जाएगा पूरा, तो 13 13 7 91, 13 कम 13 7 7 1 8, यानी कि 88 हो गया, तो 13 55 13 6 78, 13 6 78, तो 8 अगर 78 तो 10, 13 8 चलौता से 4 बार में, फिर 7 बार में काट जाना चाहिए, तो 7 दूना 14, 13 5 13 6 78 होता है ना, ये गलती तो ना किए हैं फिर 13 13 कम 13 तो बच कितना रहा, तो 13 कम 13 तो 7 8 बच रहा है, यहाँ 88 हो जाएगा। 13 5 65, 13 6 78, तो 13 6 78, ठीक है, तो 10 बचा, 13 6 10, 13 8 चलौता से यानी 8 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 बचा 7 चौक 28 24, 25 गुना 24 अगर करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाता है 25 चौक 100, तो 100 हो गया, और 25 चौक तो 6 बचा, 25 का 150, यानी कि इतना हो गया 150, यानी कि 15 पे 3 जीरो हो जाएगा, तो 15 पे 3 जीरो यानी कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 327। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 गुना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस सीपी का 7/6, अगर सीपी 6 है तो सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा। बोला है कि लाभ या हानि, तो यहाँ से देखिए लाभ हो रहा है भाई सब, लाभ कितना 1/6, 6 में 1 लाभ हो रहा है, तो कितना 1/6 का 16 से 2/3%, 16 से, यानी कि ई इसका डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। किसी बल्ले को इतना में बेचकर किसी बल्ले को इतना में बेचकर किसी आदमी को 6% का लाभ होता है, 8% लाभ प्राप्त करनी, यानी कि देखिए 954 रुपए में जो बेच रहा है वो 6% का लाभ होता है, यानी कि 106 का वैल्यू दिया गया। अब 8% लाभ यानी कि 108 का निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखिए, अगर काटिएगा तो कुछ कट जाएगा, कटना तो चाहिए, का है कि 9 से चल जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। अब 9 बार में चल जाएगा तो 9 8 72, यानी 972, यानी कि इसका आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। बोला गया है जू सू को कोई गाड़ी 20% का लाभ पर बेचता और सू इसे रीमा को 10% का लाभ पर बेचते। यदि रीमा ने इस घड़ी के लिए इतना रुपया का भुगतान किया तो जॉन ने घड़ी के लिए कितना भुगतान किया। देखिए यहाँ से शुरुआती के पूछ रहा है और अंतिम के दे दिया है, तो कैसे होगा। अगर मान के चलिए, अगर जू 100 रुपये में खरीदता है 20% के लाभ पर, यानी कि 5 में खरीदा और 6 में, एक ज्यादा में बेचे, 6 में बेचे, यानी 6/5, और सू इसे रीमा को 10% लाभ पे, अगर 10% लाभ यानी कि 11/10, और रीमा इस घड़ी के लिए इतना भुगतान किया, तो कितना भुगतान 21.78 भुगतान किया। अगर यहाँ से देखिए, अगर कुछ काटेगा तो काट दीजिए, तो 3 दूना 6 चल जाएगा, 5 दूना 10 होगा। अब 3 से 11 से चल जाना चाहिए, तो 11 कम 11 तो 10 बच रहे 107, 11 नंबर 99 और बचा 8 11 8 88 हो गया। अब 3 से काटेगा तो 3 6 18, 3 6 18, इतना बार में चल जाएगा, 25 25। अब यहाँ 66 गुने 25 हो रहा है, तो 25 6 का 150, 15 हो, 25 6 का 150, तो इतना होगा। तो अगर 5 तो 6 1 1650 हो गया, तो 1650 यानी कि ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 330। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% कम है। तो अगर विक्रय मूल्य 100 रहेगा तो क्रय मूल्य 75 हो जाएगा। तो अगर रेशियो लीजिए तो 3:4 आ जाएगा।
तो भाई साहब तो यहाँ तो डायरेक्ट लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना 1/3, 1/3 को बोलते हैं 33 से 1/3% लाभ हो रहा है, यानी कि इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 331। पी क्यू को 25% का लाभ पर, पी क्यू को 25% का लाभ पर कोई मोबाइल फोन बेचता है। पी क्यू को 25% के लाभ पर कोई मोबाइल फोन बेचता है। क्यू आर को 10% की हानि पर मोबाइल फोन बेचता है। यदि आर मोबाइल के लिए इतना भुगतान करता है तो पी द्वारा, देखिए जो पिछला ही मेथड है बताएं कि पी क्यू आर कैसे कैसे कर रहा है वही है। अगर मान के चलिए पी 100 में खरीदता है, 25% का लाभ पर बेचता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर 4 तो 1/4 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 हो जाएगा। और फिर क्यू क्यू आर को 10% कहानी है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में एक कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, इतना पे बेचता है। बेच एक्चुअली में कितना 3240 रुपया। आप यहाँ से देखिए तो अगर यहाँ से हम काटे तो कितना 5 दूना 10 बार में 9 बार में चल जाएगा, 9 3 27, 27 3 और 2 5, 9 6 54, 0 हो गया इतना। अब x बराबर हो जाएगा तो 360 गुना 8 हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा। 8 8 6 48 के 8, 8 6 48 का 8 हाथ से 4, 8 3 24, 24 और 4 28, यानी 2880 रुपया में भुगतान किया होगा पी, 2880 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 332। कुछ सेबों को यदि 9 रुपया सेब के मूल्य पर के बजाय 12 रुपये प्रति सेब के मूल्य पर बेचा जाए तो उनके विक्रय मूल्यों में इतना रुपये का अंतर। मान के चलिए अगर 1 किलो सेब खरीदते हैं तो 1 किलो सेब यानी 9 रुपया प्रति किलो सेब के मूल्य के बजाय अगर 9 रुपया होता है तो 9x हो जाएगा। अगर 12 रुपये के मूल्य के बजाय बेचा जाए तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ से बोला गया है कि विक्रय मूल्यों का अंतर, तो विक्रय मूल्यों के अंतर कितना है तो 3x हो जाएगा। तो 3x है तो एक्चुअली में 800 कितना 70 हो जाएगा। काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 नंबर 27 यानी 29,290 हो जाएगा। ठीक है, यदि सेबों का कुल इतना क्रय मूल्य है तो उसके विक्रय मूल्य देखिए अगर कितना हो तो x बराबर हो जाएगा 290, 290। यदि सेबों का कुल क्रय मूल्य इतना रुपया है तो एक सेब का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 2320 रुपया हो गया भाई साहब, 2320 रुपया। अब ये टोटल हमको क्रय मूल्य, टोटल हम कितना खरीदे हैं तो 290 किलो खरीदे। अब बोला गया है कि एक का निकल गया, एक का निकल गया क्रय मूल्य। बोला कि विक्रय मूल्य बताइए जिसे बेचने 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर 4 में खरीदे तो 1 यानी 5, इतना का हमको निकालना है। 1 0 से 1 0 चला गया। अब 29 अगर 4 से आगे 4 से काटिए तो आगे 4 से अगर काटिएगा तो 4 5 20, 4 8 32, 29 दूना 58 2 यानी कि 10, यानी 10 रुपये एक पीस हमको बेचना पड़ेगा, तब हमको 25% लाभ यानी कि 20 का आंसर। एक व्यक्ति सेव केला और संतरे क्रमशः इतना रुपये में बेचता है। अगर मान के चलिए सेव केला और संतरा 20%, 25% और 30% का लाभ पर बेचता है। यदि फलों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया 2:3:5 के अनुपात में दिया गया। ठीक है भाई साहब, और फल कितना किलो खरीदते हैं यानी क्वांटिटी कितना किलो है तो क्वांटिटी है 5 किलो, 4 किलो और 2 किलो। ठीक है, 5 किलो, 4 किलो, 2 किलो। यहाँ से देखें तो अगर मान के चलिए 2 रुपये किलो है और 5 किलो खरीदेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा, ये 12 रुपये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। ठीक, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 रुपये आता है। मतलब टोटल क्वांटिटी 32 रुपये आता है, टोटल पैसा 32 रुपये। बोला क्या कि सेब को 20% का लाभ पर, अगर 10 है 10 का 20% यानी 120% से हमको गुना करना पड़ेगा। 12 है 12 के 125% का गुना करना पड़ेगा। 30 है तो 30 का हमको सॉरी 30 ये तो 30% है तो 30% है, 10 को हमको 30 यानी 130% से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए परसेंटेज से 2 0 चला गया और यहाँ से कितना हुआ परसेंटेज से 2 0 यानी 12 आ रहा है। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 12 गुना 5/4 आएगा तो 4 3 12 यानी कि 5 3 15, अभी 13 आ रहा है तो 12 ये 15 आ गया तो 12 13 25, 25 और 5 30 और 10 40 आ रहा है। 40 कितना में, अब 8 में हमको निकालना है तो भाई साहब 8 है टोटल है। टोटल जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 40 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 32 है, कितना बढ़ रहा है तो भाई साहब 8।
8 कितना 32 में, 1/4, 8 चौक 1/4 को बोलते हैं 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 334। अरविंद ने 16,000 रुपये प्रति मशीन के दर से 8 मशीन वॉशिंग मशीन खरीदी और उन सभी मशीनों को कितना पे बेचा, तो लाभ क्या, देखिए 16 अगर मशीन खरीदा है भाई साहब, अगर 16,000 में एक मशीन तो 8 मशीन इतना में खरीदा होगा। अब बेचा कितना, 11, 2, 6, 4 इतना में बेचा है, तो भाई बोला है कि लाभ या हानि। तो देखिए 16, 8, 28वां से होता है, तो 16, 8, 28वां से तो 128 यानी कि 128 यानी कि हानि होना चाहिए। तो भाई सब हानि होना था तो प्रॉफिट खत्म, अब 2 चीज बचा। अब देखिए अब तो करना पड़ेगा। 8 पहले 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 8 एकम 8 बचा कितना 3, 8 चौके 32, 32 तो ये नहीं कटेगा तो 8 8 64 यानी इतना आ गया। ठीक है भाई साहब, इतना आ रहा है। आप देखिए ये इतना हो गया, फिर कुछ से काट रहा है तो फिर से काटना चाहिए। तो आगे का कीजिए कि 8 दूना 16, 8 एकम 8 6 बचा, तो 60 हो गया, तो 8 7 56, 4 8 6 48, सॉरी 8 6 48 इतना आ गया। फिर अगर देखें तो 4 बार 4 इसको में है 2 इसको में, तो 8 यानी कि कट जाएगा, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 यानी कि यहाँ बचेगा 25 से यहाँ बचेगा 22, कितना काम है तो 3 3 कितना में तो 25 में। परसेंट निकालना 100% से गुना करना पड़ेगा, 25 चौका 100, 4 4 12% यानी हानि हो यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 3 वस्तुएं खरीदी गई जिसमें प्रत्येक को इतना रुपये में खरीदा गया, उसमें से एक को 10% की हानि पर और 2 अन्य वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि पूरे सौदे में 20% का लाभ है। तो दोनों वस्तुओं का कितने प्रतिशत लाभ है, देखिए 180, इसको कुछ नहीं खाली दे दिया गया कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेम। अगर मान के चलिए पहला तीनों का सेम में खरीदा गया हो तो सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, तो पहला का 10% हानि पे यानी 10% का हानि पे अगर खरीदा गया है, तो 10% का अगर हानि पे खरीदा गया है तो 10%, तो ओवरऑल में बोला कि 20% लाभ हो रहा है भाई साहब। तो ओवरऑल में 20% लाभ, अगर इसको मान कर चलिए कि अगर यहाँ से x रखते हैं, यहाँ पे x रखते हैं, तो यहाँ पे सॉरी x रख के फालतू देखिए इतने। अगर यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे क्या रखे कि हमको ओवरऑल में 20% आवे, तो एक बात ध्यान रखिए 20% लाने के लिए ये 20 दिया है 60 यानी ओवर हमको सबका जोड़ 60 आना चाहिए। अगर इसको करते हैं तो ये 10 यानी 70 यानी 10 इसको में ये जुटवे करेगा, तो 10 इसको में जोड़ेगा तो 70। अब ए भी बराबर इसको पे लाभ होना चाहिए, तो लाभ कितना भाई, तो 1 1 2, तो 2 से इसको भागा दे, तो 2 से भागा दे देंगे तो 35% यानी 35% दोनों प्रत्येक पे 35% लाभ होने यानी कि इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 6 5 30, 6 चौका 24, तो सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखे तो 4:5 आ गया। ठीक है, 4/5 आ गया। यदि लाभ x% है तो लाभ कितना है भाई साहब, तो 4 में खरीदा 5 में बेच रहा है, तो एक लाभ कितना में 4, 1/4 को बोलते हैं 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। किसी वस्तु को इतना में बेचने पर 12% की हानि होती है, यदि वस्तु को इतना में बेचा जाए तो लाभ या हानि। देखिए 122 इतना में बेचने पर 12% यानी 88 में बेच रहा है, 100% की निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकाल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस अब 1224 में बेच रहा है, तो बोला गया कि लाभ होगा या हानि। देखिए 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूना 22 इतना। अब कट जाएगा 8 कम 8, 8 2 नहीं कटेगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 5 और ये 51। अब देखिए 51 कट जाएगा इधर से भाई साहब। अगर मान के चलिए 3 बार में काटते तो 3 बार में काटते 4 3 12, 0 8 3 24, 17 3 51 आ जाएगा, 17 दूना 34, 6 17 चौका 68 यानी 25 से हमको 24 हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, तो लाभ खत्म। एक लॉस हो रहा है 25 में, 1/25 को बोलते हैं 4% यानी कि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कोई दुकानदार 600 पेन खरीदा और उनमें से 480 पेन उस मूल्य पर बेचता है जिस पर खरीदा। मान के चलिए अगर एक पेंसिल अगर एक पेन अगर 1 रुपया में खरीदता है, तो 600 पेन का सीपी कितना हो जाएगा, तो 600 रुपया हो जाएगा भाई साहब, 600 रुपया। अब जो बोला गया इससे बात ध्यान दीजिए, 480 पेन उस मूल्य पर बेचता है यानी 480 मेल
पेन उस मूल्य पे बेचता है जिस मूल्य पर 600 पेन खरीदा, तो 600 पेन खरीदे यानी 600 रुपये में खरीदा था, यानी 600 रुपये में बेच रहा है। आगे 100 पेन को बेचे गए 480 पेन के मूल्य के 10% अधिक पर बेचते हैं। यहाँ से अगर एक पेन का अगर देखे तो एक पेन का कितना हो जाएगा, तो एक पेन का हो जाएगा 60/48 आ जाएगा एक पेन का। तो 12×5 = 60, 12×4 = 48, 12×5 = 60, यही ना है, 12×5 = 60 हो जाएगा और 12×4 = 48 हो जाएगा इतना। तो 480 पेन यहाँ बेच कितना रहा है, 100 पेन बेच रहा है। जो क्वेश्चन बोला 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य के, यानी इतना के 10% अधिक पे, यानी कि एक को निकाल लिए यहाँ तो इतना आ गया, एक जोड़ से एक जोड़ चल जाएगा तो बचाएगा कितना 60/12×4 = 48, 12×5 = 60 इतना आ गया। अब बोला कि 10% का लाभ, 10% यानी कि 10 से 11 हो गया, यहाँ से 5 दूना 10 यानी कि 11/8। ठीक है, एक खरीदा कितना है तो 100 पेन, तो 100 पेन तो एक इतना आ रहा है, तो 100 का अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 100 × 11/8 आ जाएगा। यहाँ से ही आ ई वाला लाइन को हम गोल कर देते हैं, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ से काटेंगे तो 2×4 = 8, 25×4 = 100, यानी 25। अगर यहाँ से देखिए तो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 इतना आ रहा है, यानी कि 2 से भागा दे रहा है। अगर यहाँ से हम देखें तो 2 से भागा देंगे तो 13 दूना 26, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 5 दूना 10 इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है भाई साहब, आओ आगे देखिए। और बचा कितना पेन, देखिए 600 पेन खरीदा है, 480 यहाँ 580, यानी कि कितना बेच अभी बच रहा है 20 को पेन। अब 20 को पेन शेष पेन को क्रैमुल पर बेचते हैं, 20 को पेन को क्रैमुल यानी 20 रुपये में बेचता है। तो पूरा लेन देन में लाभ कितना, तो देखिए 600 रुपये यहाँ हो रहा है, ये इतना यहाँ और इतना यहाँ, तो कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है भाई साहब 0.571 और कितना में 600 में। अब देखिए कहिए कि कैसे निकलने, देखिए 600 रुपये यहाँ है, इतना रुपये यहाँ है और 20 रुपये यहाँ, तो 600 रुपया, तो 600 रुपया अगर 600 से तुलना करें तो इसको हटा दीजिए, बचा इतना, तो इतना जब बचेगा तो इतना ही तो लाभ हो रहा है। तो इतना लाभ रहा है, कितना परसेंट निकाला, 100% से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो बचा 3 तो 37, तो 6×6 = 36, 26 पॉइंट समथिंग यानी 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कोई वस्तु 14,000 रुपये में खरीदी गई और इस क्रैमुल के 14,000 रुपये में खरीदेगा और क्रैमुल की इतना में बेची गई, तो भाई पहले हानि हो रहा है। 7 में खरीदा, 4 में बेच रहा है, कितना हानि हो रहा है 3, 3 कितना में 7 में, 3/7 को बोलते हैं, 1/7 को बोलते हैं कितना 14 से 2/7%, 2/7, तो 3 का 14 42 से 6/7% बोलते हैं। इसका कोई लेना देना मतलब नहीं, तो 42 से 6/7 कौन में है, 42 से ई, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जब विक्रय मूल्य में इतना की वृद्धि होती है तो 12% की हानि होती है। सुनिएगा भाई साहब, जब विक्रय मूल्य में इतना % की वृद्धि होती है तो हानि इतना होती है 11 पर, हानि तो हानि इतना की हानि इतना लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए यहाँ से इतना की अगर हानि होती है तो इतना जब वृद्धि करते हैं तो इतना लाभ हो जाता है। तो यानी यहाँ से जो आप परसेंटेज लाभ या हानि में चेंज करते हैं डायरेक्ट वृद्धि यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है। यहाँ कितना के अगर देखे तो यहाँ पे अगर देखे तो कितना का आ रहा है, तो यहाँ पे 12 इतना हो गया प्लस 11 1/5 हो रहा है। तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भाई साहब हमको आ जाएगा तो 12.5 है प्लस 11.2 है, तो अगर जोड़ेंगे तो 0.7 आ जाएगा, तो 3 2 27 23 पॉइंट इतना, 23 पॉइंट इतना, तो 118.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो 1 0 हो जाएगा। या अब कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, इतना का हमको 100 इतना परसेंट है, 100% का वैल्यू निकालना, तो ई है तो इतना से तो काम तो आ रहा है। देखिए कुछ से कट रहा है भाई साहब का कि आंसर दम दिया गया है,
तो कुछ से काट रहा है, तो अगर देखिए 3 से कट जाए, 3 से नहीं 5 से कट जाएगा। देखिए 7 पचे 35, अब एक कैसे निकाल, 23 पचे 15 से, और 3 5 बार में चला जाएगा। एक का वैल्यू आ गया 1% का, तो 5 तो 100% का, यानी 590। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 341। कोई दुकानदार इतना रुपए में कंप्यूटर और इतना रुपए में फिंगरप्रिंट प्रिंटर खरीदता है, वह दोनों वस्तुओं के साथ इतना रुपए में बेचता है। ये तो भाई लोलो पोलो वाला क्वेश्चन है। तो कितना 45,000 रुपया लगा टोटल, 45,000 रुपया टोटल लगा, और कितना बेचता है 51,750 रुपया, 51,750। तो कितना 6,750 रुपये इसको बेनिफिट हो, कितना 45,000 रुपये, 45,000 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। 7 5 12 6 18, 9 5 45 हो गया, और 9 7 63, तो 4 9 5 45, तो 15 5 75, यानी 15% का लाभ होगा, यानी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जब जुलेखा किसी वस्तु को इतना में बेचती है, तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा उस वस्तु को इतना में बेचे गए हानि के दोगुने, यानी कि 870 रुपए में जब बेचता है, तो लाभ 450 रुपए में बेचे गए हानि से, अगर हानि 1 यूनिट होता है तो लाभ 2 यूनिट होता है। तो 15% लाभ प्राप्त करने के वस्तु के कितना में, तो 115, यानी कि देखिए कितना का डिफरेंस है, तो 3। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो 0 2 और 4 7 2, इतना 3 से भागा तो 14 पहले 140, 140 इसको में जोड़ दीजिए, तो 0 तो 9 5 590 होगा। तो 590 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। 15% लाभ 115% पे बेचना पड़ेगा, तो परसेंटेज का मतलब 100 हो जाएगा, ये जो कट जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। पॉइंट में है तो पॉइंट में तो आएगा भाई साहब। तो ई तो नहीं है, अब 2 से कटना चाहिए। तो देखिए 59 गुना 115 अगर करेंगे तो कितना रहेगा, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, और 5 5 25, और 4 29 के 9 29 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, गुना करें तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो 5 5 हो जाएगा, 9 9 18, और 7 18 के 8 हासिल 1, 9 1 10 10, और 7 17 के 7 हासिल 1, 5 6 1 अंक के बाद 678.5, 678 डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी चेंज हो गया वहां से। अगला क्वेश्चन 343। एक दुकानदार इतना के दर से 72 में 7 संतरे खरीदता है, सामान पर इतना रुपये में, वह परिवहन पर इतना रुपया खर्च करता है, और संतरे को यदि पूरे लेन देन में 26% के अलावा, तो देखिए यहाँ से देखिए 72 रुपया में 72 के दर से मतलब 10 खरीदता है, 60 के निकालना है तो 60 ही हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, कितना 6 दूना 12, और 7 6 42, और 1 43 हो जाएगा। सॉरी गलत तो ना हो रहा, गलत हो रहा। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 7 6 42, 1 43 हो जाएगा, ठीक है। इतना समान संख्या 10 पर समान संख्या यानी 60 संतरा 90 रुपया में 12 की दर से खरीदता है, तो 60, तो 12 5 60, 5 9 5 45, 450। आगे वह परिवहन पे इतना, अब यहाँ परिवहन पे कितना 118 रुपया, 118, तो 8 2 10 के जीरो हासिल 1, 5 और 3 8, 1 9 1 10 के जीरो हासिल 1, 4 4 8 1 9 1 10, यानी 1000 हो गया। अब बोला कि 26% लाभ, तो 26% लाभ, तो 26% लाभ तो 100, अगर 26% लाभ तो 126% से गुना परसेंटेज का मतलब 2, यानी 1260 हो गया, 1260। 32 संतरे, कितना संतरे आगे खरीदा, तो 60 यहाँ 60 यहाँ 120 संतरा हो गया। 32 संतरे का विक्रम, तो 32 संतरे यहाँ निकाल दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो। अब कटेगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 344। बोला गया कि कोई वस्तु इतना के लाभ पर बेची जाती है, यदि इस वस्तु को इतना अधिक बेचा जाता तो लाभ इतना हुआ। तो भाई साहब देखिए, अगर 100 में खरीदे हुए हैं 13.25 अगर यहाँ से करते हैं तो इतना परसेंट हो जाता। अगर बोला गया कि अगर 76 रुपया 70 पैसा अधिक में करता तो कितना लाभ होता, तो 16 से 1/5, तो 16 से 1/5 को 16.20 बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कितना है, तो डिफरेंट हो जाएगा कितना, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 11 में से 2 गया तो 9,
अब इधर 2 हो गया, यानी कि इतना, और इतना का वैल्यू दिया है कितना 7 6 और इतना दिया, काटिएगा तो 26 बार में चला जाएगा। अब 26 बार में चला जाएगा तो भाई साहब 26, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आता है 26, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 26, यानी कि इसका आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 18 वस्तुओं को सीपी के बराबर है। तो यहाँ से देखिए तो वस्तु लाभ या हानि है, तो देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, 14 दूना 28, तो 14 से 9 हो गया। भाई साहब अगर सीपी देखिए तो 14 है, और सॉरी सीपी देखे तो 14 है और एसपी देखे तो 9 है, तो कितना, तो 9 5 14, 5 घटा हो रहा है कितना 14 परसेंट। अब यहाँ से ये तो है कि लाभ हो नहीं रहा, लाभ हो नहीं रहा है, 2 बचा। अब 2 बचा तो देखिए 1/14 को बोलते हैं 7 से 1/7% बोलते हैं। अगर 2 5 के काट 7 बचे 35 से 5/7, 7 बचे 35 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि एक दुकानदार इतना किलो चावल खरीदा है जिसमें इतना भाग 10% का लाभ पर और शेष 20% का हानि पर बेचा, कुल मिलाकर हानि 5%, तो 20% का लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा। देखिए यहाँ से एलिगेशन लगाई, देखिए एक भाग है 10% का लाभ पर बेचता है, दूसरा भाग है 20% का हानि पे बेचता है, 20% का हानि पे भाई साहब। तो जब दूसरा भाग 20% का हानि पे अगर बेच रहा है, 20% का हानि पे बेच रहा है, पहला भाग 10% का लाभ, दूसरा 20% का हानि पे, टोटल में 5% का हानि होता है, तो शेष 10% का लाभ, तो कुल मिलाकर 5% का हानि, तो 5% का हानि होता है। यहाँ से अगर एलिगेशन लगाए तो इतना बड़ा माइनस में से बड़ा में से छोटा घटे, तो -5 है तो -5 ही बड़ा है, तो घटावेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी 15 ही होगा। यहाँ पे घटावेंगे तो 10 में 15 हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो 1:1 हो जाएगा, यानी टोटल दोनों सेम रहता है। तो 400 किलो 1000 किलो खरीदता है तो चावल की मात्रा यूनिट दोनों पे 500 किलो खरीदता है, तो 500 किलो यानी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 347। चावल की निश्चित मात्रा एक्स की खरीदी गई वाई में बेची गई, यानी कि सीपी यहाँ पे देखे तो एक्स हो गया और एसपी देखे तो वाई हो गया, ठीक है वाई हो गया। 25% का लाभ पर अर्जित करते हैं, यानी कि 100 रुपये में खरीदा है तो 125 में बेचा है। यदि क्रय मूल्य 20% कम हो, यानी कि 20% 80, तो विक्रय मूल्य 58 रुपये कम हो तो 20% लाभ, तो 20% लाभ तो 80 का अगर 20% लाभ तो 120% हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो चलेगा, 18 12 8 96 हो जाएगा। तो भाई साहब कितना लॉस हो रहा है, तो कितना काम कमा रहा है, तो 12 8 96 हो रहा, तो 4 25 और 4 29 हो रहा। एक्चुअली में 58 रुपये दिया लेकिन 29 हो रहा। बोला कि एक्स का मान 100 है, तो 100 29 दूना 58 200, यानी 200, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। जब एक व्यक्ति एक वस्तु को इतना रुपए में बेचता है तो लाभ प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को इतना में बेचने पर हानि 2 गुना, यानी कि 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 750 में बेचने पर 750 में बेचने पर हानि से 2 गुना। अगर हानि 1 यूनिट है तो यहाँ पे मतलब हानि 1 हो रहा है तो यहाँ पर लाभ 2 होता है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ डिफरेंट 3, तो यहाँ पे कहता हूँ 8 तो 400, 8 घटाएं तो 400, तो 450 आता है, तो 3 यूनिट का वैल्यू जो है 450 दे रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का तो 1500 मतलब 150 हो जाएगा। अगर 150 इसको हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 900 हो गया। अब 900 में सेलिंग प्राइस है और 925 में 20 पैसा में बेच रहा है, तो भाई साहब एक तो है कि लाभ हो रहा है तो लॉस खत्म हो गया। अब हो रहा है कि लॉस जब खत्म हो गया तो हमको निकालना है कितना, कि कितना लाभ हो रहा है। तो लाभ एक बात ध्यान रखिए कि जब लाभ निकालना है तो दोनों का 9 से भागा दे दे, 9 से भागा दे तो 100 बन जाएगा, तो 100 से निकाल तो 9 से भागा तो 9 कम 9 नहीं करें, 9 दूना 18 9 दूना 18 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 तो है तो 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान, यदि ए को 20% के लाभ पर बेचा जबकि बी को ए के विक्रय मूल्य के इतना अधिक पर बेचा जाता है, ए और बी दोनों बेचने पर 28% लाभ होता है। ए है, बी है और ए बी है, ठीक है। अगर ए को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को ए के विक्रय मूल्य से इतना अधिक पर बेचा जाता है, तो ए और बी के दोनों को बेचने पर कुल अर्जित लाभ 28%, यानी कि टोटल में अगर मान के चलिए तो दोनों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, अगर 100 रुपये इसको मानते हैं 100 रुपये इसको, तो 200 रुपये इसको हो जाता है। अगर इसको पे 20% लाभ है तो दोनों पे बोला है कि
उसको 28% लाभ होता है, 28 दूना 56 हो जाता है भाई साहब। इसका निकालेंगे तो 28 दूना 56, तो भाई साहब इसको पे कितना है 56% ओवरऑल में। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 20%, तो इसको कितना है 36% इसको पे लाभ हो रहा है। तो 36% है, तो बोला गया है जबकि बी को एक विक्रय से इतना अधिक पर बेचा जाता है। तो यहाँ डिफरेंस कितना 16 का डिफरेंस, परसेंटेज 16 का डिफरेंस है। तो ये दिया गया 54.6 दिया गया, मतलब 6 जो यानी 6 इसको लेकर चलिए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट का निकालना है हमको भाई साहब। तो 16 से काटेगा तो 16 दूना 32, 48, 48 2 50, तो 2 और 2 50 होता है, गलत, ठीक है। 16 दूना 32, 16 से 48, 48 से 2 50, 50 तो 6 66 हो जाएगा। यहाँ से अगर इतना है तो ऐसे कीजिए 546/16 कीजिए पॉइंट और गुना 100 कर दीजिए, तो पॉइंट हटेगा 1 0 से 1 0 चल जाएगा। अब यहाँ से काटिए तो परसेंट यही तो है कि पॉइंट में आवेगा, तो पॉइंट में आवेगा तो 5 दूना 10, 8 दूना 16। अब ठीक है, तो यहाँ 546 गुना 5 करेंगे तो कितना आवेगा, तो 5 छक्का 30 के 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 4 5 20 तो 3 23 के 3 हासिल 2, 5 5 25 तो 2 27, 8 से भागा देंगे तो 8 3 की 24, 8 3 के 24, तो 24 तो बच कितना रहा, तो 24 है तो 3 बच रहा, तो 33, 8 सौ के 32, 300 यानी कि इसका 2 है, तो 32 है, तो 32 से तो 1 हो रहा है, तो 10, 8 कम 8 यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एक वस्तु को 15% हानि पर बेचे, यदि वस्तु इतना अधिक में बेचा जाता है तो 8% लाभ होता है। यानी कि देखिए 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 15% हानि पर यानी 85 में बेचा गया, 8% लाभ यानी कि 108 में बेचा जाता है तो इतना अधिक मिलता है, यानी कि 1035 है, कितना अधिक मिलता है भाई साहब, तो 1035 से 15 5 20 3 23 के। अब निकालना है कि क्रय मूल्य 100 यूनिट हो गया, 23 43 23 तो 92, 8 और 3 11, 23 5 15 यानी 45, इसका आंसर हो जाएगा निश्चित। आगे आगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, उसका नोटिफिकेशन हर एक वीडियो कब होता है तो उसका डलाता रहेगा। धन्यवाद।